नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में 4 सिक्के देख रहे हैं जो वो है बेहद रेयर है और बेहद कीमती है और जिनकी कीमत अभी हाल ही में बढ़ गई है। तो जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो कॉइन है वो है 5 रुपीज़ कॉइन, जो 1992 से 2004 के बीच बनाए गए थे, जिनमें से एक सिक्का रेयर है जिसकी वर्तमान कीमत के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। ये सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 9 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। मध्य भाग में अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और सिक्के के बैक साइड में फूलों के डिजाइन के अंदर ऊपर रुपए हिंदी में और नीचे 5 अंकों में लिखा है। उसके नीचे रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। सिर्फ 2004 में बने सिक्के कीमती हैं। 2004 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 20 रुपये। कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 225 रुपये। और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 550 रुपये से 2100 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन। ये सिक्के 1950 से 1954 में बनाए गए थे, जो निकल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 11.6 ग्राम, साइज है 28 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में गोलाकार अक्षरों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उसके नीचे अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे स्टार का एक चिन्ह दिया हुआ है, जो इसी डिज़ाइन का हिस्सा है। इसमें मिंटिंग मार्क नहीं समझना चाहिए आपको, ये अब उसके डिज़ाइन का हिस्सा है। सिक्के के बैक साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मक्के के बूटे की इमेज है, जिसके मध्य भाग में 1 रुपया हिंदी में लिखा है। उसके नीचे 1 अंकों में लिखा है और उसके नीचे रुपी अंग्रेजी में लिखा है। उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1950 में सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट 2000 किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 550 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। 1954 में सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट 2000 किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 750 रुपये से 3200 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो ये था दूसरा सिक्का। अब जानते हैं तीसरे सिक्के के बारे में। तीसरा जो सिक्का है वो है 2 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन, ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एग्री एक्सपो, अर्थात भारतीय कृषि का विश्व व्यापीकरण सिक्का। ये सिक्के 1995 में जारी किए गए थे, जो बनाए गए थे कॉपर और निकल के मिश्र धातु से, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है 11 गोलाकार कोनों वाला। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 2 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के बैक साइड में यानी पिछले भाग में लेफ्ट साइड में गोलाकार अक्षरों में ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर अंग्रेजी में लिखा है और राइट साइड में भारतीय कृषि का विश्वव्यापीकरण हिंदी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में ऊपर एग्री एक्सपो 95 हिंदी में लिखा है और मध्य भाग में 2 गेहूं बैलों के बीच कृषि क्षेत्र से जुड़े औजार और बैल के सर की इमेज है। उसके नीचे एग्री एक्सपो 95 अंग्रेजी में लिखा है। उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के 1995 में जारी किए गए थे, जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 500 रुपये। और कलकत्ता मिंट 2000 किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 125 रुपये से 600 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का चौथा और आखिरी जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन, 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात 25वीं स्वातंत्र जयंती सिक्का। ये सिक्के 1972 में जारी किए गए थे, जो 50% सिल्वर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 22.5 ग्राम, साइज है 394 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है, जिसके नीचे 10 अंकों में लिखा है।
पिछले भाग में लेफ्ट साइड में 1947 से 1972 अंकों में लिखा है और राइट साइड में 25वीं स्वतंत्रता जयंती हिंदी में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग के मध्य भाग में संसद भवन की इमेज है और एक आदमी और एक औरत भारत का ध्वज फहराते हुए दिखाए गए हैं। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। आप जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के 1972 में जारी किए गए थे, जो बॉम्बे और कलकत्ता में 2000 किए गए थे। ये दोनों सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 950 रुपये से 1600 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। 2024 में जो सिक्के हैं इनकी कीमत बढ़ गई है और आपके पास अगर अच्छे कंडीशन में ये सिक्के हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। मेरे बहुत सारे दर्शकों ने मुझे पूछा है कि हम सिक्के कहाँ बेचें, ये और वो मुझे कमेंट भी बताते हैं कि हमारे पास ये सिक्के हैं, हम कैसे बेचें। तो आपको ये सिक्के एग्जीबिशन में या किसी जाने बायर के पास बेचना चाहिए। किसी भी जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो लोग फ्रॉड करते हैं उनसे बच के रहें और किसी तरह की जो फीस जो मांगते हैं लोग उनसे बच के ये रहे आप और उनको कोई फीस ना दें, क्योंकि सिक्के बेचने के लिए नोट बेचने के कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। आप हैंड टू हैंड सिक्के बेचें और पैसा कमाएं। और मैंने जो कीमतें बताई है वो अच्छे कंडीशन के कॉइन के लिए बताई है। तो आपके पास कौन से कंडीशन का सिक्का है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके हिसाब से आपको उसकी कीमत मिलेगी। तो ये थी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के लेके आऊँगा और उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि कई लोग जो नोट है उनके पास जो प्रॉपर नोट्स है उनको आप संभाल कर रखें, उनको फोल्ड ना करें, उनको अच्छी तरह से एल्बम में सजाएं और सिक्कों को मिंटिंग ईयर मिंटिंग मार्क के हिसाब से आप सेपरेट करें, उसको अच्छा एल्बम में आप सेट करें, जिससे कि सामने वाले को देखने को भी तकलीफ नहीं होगी और सामने वाला उससे चॉइस करके आपसे वो सिक्के भी ले पाए। तो जो सिक्के आप है उसको मिंटिंग ईयर मिंटिंग मार्क के हिसाब से अलग करें, क्योंकि बहुत सारे सिक्के बहुत सारे मिंटिंग मार्क के साथ अलग अलग बनाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप और उस अगर यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से रखें, क्योंकि जो अच्छे जो सिक्के होते हैं, जो मिंटिंग मार्क वाले सिक्के होते हैं, जो सिक्के यूएनसी कंडीशन में होते हैं, तो वो अच्छी कीमत आपको दिला सकते हैं। तो इतनी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए सिक्के और नोट लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।